राजू पिछले 12 सालों से कोयले की खदान में मजदूरी कर रहा था। जिस मेहनत की कमाई से उसका घर और चूल्हा चलता था। घर में उसकी पत्नी शकुंतला थी, जो हर परिस्थिति में उसका साथ निभाती थी, और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सुजाता था। शकुंतला, ओ शकुंतला, रोटी बन गई है तो खिला दो। राजू ने अपने छोटे से कमरे से आवाज लगाई। इतने में उसकी बेटी सुजाता दरवाजे पर भाग कर आई और हंसते हुए बोली, पापा पापा, माँ बोल रही है रोटी खा लो। राजू ने बेटी की मासूमियत पर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और उठकर मिट्टी के चूल्हे के पास आकर बैठ गया। राजू 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 पिछले 12 सालों से कोयले की खदान में मजदूरी कर रहा था। जिस मेहनत की कमाई से उसका घर और चूल्हा चलता था। घर में उसकी पत्नी शकुंतला थी, जो हर परिस्थिति में उसका साथ निभाती थी, और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सुजाता था। शकुंतला, ओ शकुंतला, रोटी बन गई है तो खिला दो। राजू ने अपने छोटे से कमरे से आवाज लगाई। इतने में उसकी बेटी सुजाता दरवाजे पर भाग कर आई और हंसते हुए बोली, पापा पापा, माँ बोल रही है रोटी खा लो। राजू ने बेटी की मासूमियत पर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और उठकर मिट्टी के चूल्हे के पास आकर बैठ गया। सुजाता दौड़कर एक थाली लाई जिसमें आलू की सब्जी रखी थी। शकुंतला ने वहीं से गर्मा गर्म रोटी सेकी और राजू के सामने रख दी। राजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वाह, क्या खुशबू आ रही है। उसने जैसे ही रोटी तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उसकी उंगलियां तपने लगी। वो दर्द से कराह उठा। आह! शकुंतला और सुजाता घबराकर उसकी तरफ देखने लगे। रोटी हाथ से छूटकर थाली के किनारे पर गिर पड़ी तो राजू ने अपने हाथों की तरफ देखा। खदान में 12 सालों से लगातार कुदाल और फावड़ा चलाते चलाते उसकी हथेलियां जगह जगह से फट चुकी थी। उन पर मोटे मोटे छाले पड़ चुके थे। जरा सा गरम का स्पर्श होते ही उसकी नसों में आग जैसे दौड़ जाती थी। अरे, ये क्या करे हो राजू, हाथ तो देखो, छाले पूरे ताजा है, ऐसे कैसे रोटी तोड़ोगे। राजू ने अपना दर्द छुपाते हुए धीमे से स्वर में कहा, क्या करूं शकुंतला, यही हाथ तो हैं जो हमारे घर का पेट पालते हैं। तभी सुजाता मासूमियत से आगे बढ़ी और बोली, पापा, मैं रोटी तोड़कर खिलाती हूँ आपको। उसकी छोटी छोटी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन चेहरे पर सच्चा और अपनापन और मासूमियत, हिम्मत सब कुछ छलक रहा था। राजू ने बेटी की तरफ देखा। उसकी आंखों से 2 आंसू की बूंदें गिरी। फिर सुजाता ने अपने पापा को एक एक करके निवाला खिलाया। शकुंतला चुपचाप किनारे पर बैठी ये सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की रेखाएं साफ झलक रही थी। उस रात राजू देर रात तक करवटें बदलता रहा। हथेलियों की जलन उसे सोने नहीं दे रही थी, लेकिन मन में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर मैंने काम नहीं किया तो घर कैसे चलेगा। अगली सुबह मुर्गे की बांग और खदान की ओर जाते मजदूरों की चहल पहल ने राजू को उठा दिया। उसने अपनी हथेलियों पर फटी हुई चमड़ी देखी। कुछ जगहों पर खून भी सूखकर सख्त हो चुका था। शकुंतला ने उसे रोकना चाहा। राजू, आज मत जाओ, ये हाथ ठीक हो जाने दो। राजू ने गहरी सांस ली और फिर बोला, अगर मैं रुक जाऊंगा तो घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। दर्द तो दर्द है, मगर भूख उससे भी बड़ी है। इतना कहते हुए राजू घर से निकल गया और सुजाता दरवाजे पर चुपचाप अपने पापा को देख रही थी। तो कुछ देर के बाद में राजू खदान में पहुंच गया, जहां धूल से भरी हवा और मशीनों की खड़खड़ाहट थी। राजू अपने साथियों के साथ अंदर गया। उसके हाथों में जैसे ही कुदाल आई, पुराना दर्द और भी ज्यादा ताजा हो गया। छाले फटने लगे और खून निकलने लगा। बावजूद इसके वो सारे दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपने काम पर लग गया। लेकिन उसकी हालत देखकर उसका एक साथी मजदूर बोला, राजू, तो क्यों इतना जोर लगा रहा है, देख खून बह रहा है तेरे हाथ से। राजू ने दर्द को छुपाते हुए कहा, छोड़ यार, अगर हाथ चलना बंद कर दिया तो फिर पेट कैसे भरेगा। ये दर्द मेरा अपना है, मगर घर वालों की भूख उससे भी बहुत ज्यादा बड़ी है, बेटी का भविष्य भी है। कहते हुए राजू ने दांत भींचकर फिर से कुदाल उठाई। हर बार के साथ
हथेली और भी ज्यादा चिढ़ती जा रही थी, लेकिन वो काम करना बंद नहीं करता क्योंकि परिवार का सारा भार उसके कंधों पर जो टिका हुआ था। इसी तरह से दिन पर दिन बीतते गए। छाले अब गहरे घावों में बदल चुके थे, हथेलियों से खून रिसने लगा और शरीर की ताकत भी लगातार कम होती जा रही थी। कई बार वो खदान में गिर भी जाता, साथ ही मजदूरों से संभालते, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो फिर से काम करना शुरू भी कर देता। पर राजू की ये जिद उसके शरीर को तोड़ चुकी थी। एक दिन खदान में काम करते करते अचानक उसकी पकड़ ढीली हो गई। कुदाल हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और वो वहीं पर ढेर होकर गिर पड़ा। किस्मत से साथी मजदूरों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। किसी ने कहा, राजू अब और काम के लायक नहीं बचा है, इसका शरीर अब जवाब दे चुका है। तो किसी ने उसे आराम करने की सलाह दी। इन सब के बीच राजू अब लाचार हो चुका था। मुश्किल से धीरे धीरे चल पा रहा था क्योंकि पैरों की हड्डियां कमजोर हो चुकी थी। लेकिन मुसीबतें कहाँ कम हुई थी। घर का हाल अब बिगड़ते ही जा रहा था। हर दिन का हाल हर बढ़ते दिन के साथ में और भी ज्यादा बदतर से बदतर होने लगा था। जब से खदान से लौटकर राजू घर पर आया था, बिस्तर पर ही पड़ा था। हथेलियां पट्टियों से बंधी हुई थी, शरीर कमजोर हो चुका था। उसकी आंखों में गहरी थकान और चेहरे पर हार का साया झलकने लगा था। ये सब कुछ देखते हुए शकुंतला चिंता से रोती हुई बोली, अब कैसे चलेगा घर का खर्चा राजू? चूल्हा जलाने को अनाज भी नहीं बचा है, तुम्हारे बिना ये सब कुछ कैसे होगा? तभी शकुंतला के आंसुओं को पोंछकर राजू ने भारी आवाज में कहा, मैंने कोशिश तो की शकुंतला, लेकिन अब ये शरीर साथ नहीं दे पा रहा है, पता नहीं आगे किस तरह से गुजारा होगा। शकुंतला ने कहा और साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे। लेकिन सुजाता भी अपने कमरे के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। पिता की हालत देखकर उसका बचपन कहीं पर खो चुका था, क्योंकि हालतों का असर अब सुजाता के ऊपर भी होने लगा था। बढ़ते वक्त के साथ घर में रोटी चलाने के लिए धीरे धीरे बर्तन तक बिक गए। कभी जिस घर में हंसी खुशी गूंजती थी, शकुंतला पड़ोसियों से मदद मांगती, लेकिन मुसीबतों में कौन साथ में खड़ा होता है? वहीं शकुंतला भी कई बार सोचती, काश मैं भी कुछ काम कर पाती तो शायद ये हालात ना होते। राजू बिस्तर पर पड़ा पड़ा छत की ओर देखता रहता। आंखों में गहरी बेबसी और चेहरे पर हार साफ दिखती थी, लेकिन जुबान पर शिकायत का एक भी शब्द नहीं आता। एक रात शकुंतला देर तक जागती रही। उसने अपने पति और बेटी को सोते हुए देखा। उसके मन में तूफान उठ रहा था। तो उसने अपने आप से कहा, शादी 2 लोगों ने की है तो घर का बोझ भी दोनों का है। अगर राजू अब मजबूर है तो मुझे ही कुछ करना होगा। फिर सुबह होते ही शकुंतला ने अपनी अलमारी खोली। वहां उसकी माँ के दिए हुए चांदी के आखिरी कंगन रखे थे। वो कंगन उसके लिए सिर्फ गहना नहीं थी, माँ की याद भी थी। शकुंतला ने आंखें पोंछते हुए धीरे से कंगन उठाए और मन ही मन बोली, माँ तुम्हारी आखिरी निशानी है, पर अब इसे मैं अपनी बेटी और इस घर की जिंदगी बचाने के लिए कुर्बान कर रही हूँ। और उसी दिन वो उन कंगनों को बेचकर गांव के ठेले पर एक ठेला लगाने लगी। आलू पराठा, मोमो, चाउमीन का ठेला। पहले दिन उसे देखकर लोग हैरान हुए, अरे ये तो राजू की बीबी है, औरत होकर ठेला चला रही है। किसी ने ताने दिए तो किसी ने हंसी उड़ाई, लेकिन शकुंतला ने परवाह नहीं की। आंचल कसकर बांधा और तवे पर गर्मा गर्म पराठे सेककर सामने वाले बच्चों को थाली थमा दी। धीरे धीरे लोग उसके स्वाद और मेहनत के कायल होने लगे और गांव के सभी बच्चे दौड़कर कहते, शकुंतला चाची 2 प्लेट मोमो देना। और ऐसे ही दिन बीतने लगे। उसका ठेला गांव का सबसे मशहूर ठेला बन गया और कमाई